नमस्कार, मैं हूं अभी ज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट की इस खास श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाई, आपने बड़ा जिंदगी में सुना होगा पेरिस बाय नाइट, मुंबई बाय नाइट। मैं हूं पटना में और आपको दिखाता हूं पटना बाय नाइट। देखिए, दो तरह के त्योहारों का ये मौसम है। एक तो आप सब जानते हैं दशहरा और दिवाली का मौसम है, दूसरा ये प्रजातंत्र के सबसे बड़े त्योहार का भी मौसम है बिहार में, यानी कि चुनाव का मौसम है। और इस शहर को मैं उतना अच्छे से तो नहीं जानता जैसे कि मेरे कुछ और साथी, लेकिन इस शहर में आता जाता रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि ये शहर रात को कैसे बदला। बड़ी चहल पहल है सड़क पर। ये फ्रेजर रोड है, मैं आपको बता दूँ, और लोग पैदल जा रहे हैं, स्कूटर से, रिक्शे से, अलग अलग वाहनों से जा रहे हैं। और यहीं पर हमारा और कुछ और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, एनडीटीवी का ऑफिस है। ऊपर हमारे दो साथी इंतज़ार कर रहे हैं जो पटना को बड़े अच्छे से जानते हैं। इसी शहर से उनकी जवानी और उनके वयस्क होने का सिलसिला जुड़ा हुआ है, तो हम उनसे बात करेंगे। हम आपको साथ में ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि पटना इन सालों में, नेता बयानबाजी सब तो बड़ी हो गई बातें, सब चलती रहती है। पटना इन सालों में रात की रौनक के हिसाब से कितना बदला है, और यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम में। अभी तो आपको खैर थोड़ा बहुत दिखाएं इधर उधर से, सब ज़्यादा बड़े बड़े नेताओं की और पार्टियों के अपने दावों के पोस्टर्स लगे हैं, तो ये तो अभी पटना की आज की हकीकत है। लेकिन इसी के ज़रिए हम ढूंढेंगे कि यह पटना बाय नाइट का सफ़र कैसा होता है, लोग पटना में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, खाने पीने का सिलसिला कितना बदला है, शॉपिंग का तरीका कितना बदला है। तो हमारे दफ्तर की तरफ हम जा रहे हैं। ये छोटा सा गलियारा है और फर्स्ट फ्लोर पर हमारा ऑफिस है, और यहीं से अपने दो साथियों को लेंगे। जैसे मैंने बताया, ये दोनों साथी जो हैं हमारे, ये बड़े अच्छे से पटना को जानते हैं, सालों यहाँ रहे हैं, दिल्ली में भी रहे हैं। और अब चुनाव के दौरान इनसे हम पूछेंगे कि भाई ये पटना हमको कैसे दिखा सकते हैं। चुनाव में ये लोग भी अलग अलग हिस्सों में दौड़ भाग कर रहे हैं जानकारी हासिल करने के लिए। तक देखिए, ये हमारे एनडीटीवी का दफ्तर है। हाँ, और यहाँ पर ये देखिए मनीष कुमार जी हैं। मनीष कुमार हमारे मिस्टर पटना। हेलो मनीष कुमार जी। पटना। तो ये मनीष कुमार जी हैं, और ये हमारे पुराने मित्र मनोरंजन भारती जी हैं। सेवा विज्ञान बिल्कुल फिट है। देखिए, दोनों लोग बड़े, जैसे मैंने आपको नीचे बताया ना, अच्छे से पटना जानते हैं। इन्होंने अपना कॉलेज यहाँ पे किया है। मनीष जो है वो मुंबई रह के आए, दिल्ली रह के आए, फिर वापस पटना में अब बेस्ड है। तो अब इनके जरिए से चुनाव में तो मैंने बताया ना, थोड़ा माहौल अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि एक समय में हम लोग भी सुनते थे, और 1990 के दशक में मैं भी आया यहाँ रिपोर्टिंग करने, तो कहते थे शाम को पटना ऐसा हो जाता है, शाम को पटना में डर लगने लगता है, शाम को पटना में रिक्शा नहीं मिलता है चलने के लिए, लोग गाड़ियों में सफ़र करने में घबराते हैं। अब कहते हैं कि ये सारा पटना जो है पिछले 10 साल में बदला। बाबा, सबसे बड़ी बात पटना में क्या बदली? सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि अब वो कोई डर का माहौल नहीं है। हाँ। और दूसरी बात कही आपने कही कि रिक्शा नहीं मिलता था। अब तो मैं इस बार आया हूँ तो देख रहा हूँ नए नए मॉडल की गाड़ी, इको स्पोर्ट्स, और उसके बाद वाली जो गाड़ियाँ आई हैं वो सब है, BMW सब दिख रही हैं। पहले लोग खरीदते नहीं थे। मेरा पूरा मकसद बाबा ये प्रोग्राम करने की यही है कि लोग जो एक धारणा रखते हैं ना पटना के बारे में, बाहर कहीं आप लोग और हम इतना देश घूमते हैं, लोग ऐसा से ना पटना कोई एकदम डरावनी टाइप की जगह है, तो अभी वो उतना चेंज हुआ है। बहुत चेंज होगा। अब कोई डरावनी वाली बात नहीं। आप नीचे जाएंगे तो इतनी भीड़ मिलेगी। इतनी भीड़ है, सब दुर्गा माता देखने जा रहे थे, तो अब आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो मनीष, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा क्या बदला है पटना में? देखिए, मुझे अगर आप एक शब्द में कहें तो मुझे लगता है कि बिहार में और खासकर पटना में हो या और किसी भी शहर या किसी भी गांव में, लोग अब सुकून की जिंदगी जीते हैं। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर जो जिस तरीके की सरकारें बनी, जिस तरीके की अब राजनीति हो रही है, भले ही सब में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो वाद विवाद चलता हो, लेकिन बिहार में अब सामाजिक तनाव बहुत ही कम हुआ है, जिसका रिजल्ट आप शहरों में भी जिसका फैक्टर ये है कि क्राइम कम हुआ है। क्राइम का डर किससे आता था? डर यहाँ पर क्राइम से आता था कि लोकलाइज क्राइम बहुत ज्यादा है। नहीं, क्राइम अभी भी होते हैं, लेकिन क्राइम मर्डर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते थे वो अब आपको
आप कह सकते हैं या तो कम हुए हैं या अब ना के बराबर हो रहे हैं, लेकिन होते हैं। क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम फ्री स्टेट मनोरंजन, ये पॉइंट जरूर आपसे ही पूछूंगा। जैसे एक था ना, जैसे अब 90s का मुंबई था, जब मैं मुंबई पहुंचा तो उसका साया था, फिर वो धीरे धीरे करके एकदम बदल गया था। अभी कोई फोन ऑन कॉल आता है, लेकिन वो दिन नहीं कि कोई जे हॉस्पिटल का शूट आउट हो रहा है। तो पटना में भी वो सब कहानियां हम सुनते थे। जो मनीष ने कहा ना कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, मनीष का कहने का मतलब है जो अपहरण होता था वो ऑर्गेनाइज क्राइम था, उसका पैसा ऊपर तक जाता था। और वो अपहरण वो लोग करता था जो जेल में होता था। तो वो जो खत्म हुआ ना, उससे डर निकल गया। और अपहरण जब खत्म हुआ तो लोगों ने पैसे निकालने शुरू किए। आपको बता दो, बिहार में ना लोग बाहर अपने दीवारों पे रंग रोगन नहीं करते थे कि जान जाएगा, घर अच्छा चमक रहा है, इसको उठाओ। लोग गाड़ियां नहीं खरीदते थे, लोग ज्वेलरी नहीं खरीदते। मुंबई में एकदम ऐसे था कि गाड़ी खरीदो तो फोन कॉल आता रहा, गाड़ी का मेक देख जो अपहरण का जो सिंडिकेट टूटा ना, उसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोग फिर बाहर निकले, पैसा खर्च किया, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, मार्केट में पैसा आया। ठीक है। मनोरंजन जी और रवीश जी, आप दोनों, सॉरी मेरे मुंह से भी देखिए, रवीश तुम्हारी कितनी याद हो रही है भाई? 2 बार मेरे एक बात बताऊंगा कि आप फिल्मी दुनिया से काफी जुड़े रहे हैं। तो पहले अगर आपको याद हो तो 90 के दशक में या 2004-5 तक बिहार के जो फिल्मकार थे, खासकर प्रकाश झा, उनकी फिल्मों की जो पटकथा होती थी वो दामुल भी 80 के दशक में हो या अपहरण हो या गंगा जल हो। लेकिन अब प्रकाश झा को शायद लगता है कि सब्जेक्ट जो है, विषय जो है वो बिहार से नहीं मिलता है। वो सारी फिल्मों की शूटिंग भी अब भोपाल में करते हैं, पहले भी वो बिहार में नहीं करते थे। लेकिन अब जो सब्जेक्ट जो होता है, विषय जो होता है, वो बिहार नहीं होता है। पहले उनकी फिल्में जो है बिहार सेंट्रिक होती थी। मनोरंजन ने और मनीष ने जो एक बड़ी बात कही, अब ये दोनों हमारे मार्ग निर्देश, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। आजकल राजनीति में जो मार्ग निर्देशन दे तो रिटायरमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। तो ये ले चलेंगे और हमें दिखाएंगे पटना बाय नाइट, इनसे बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि 2012 में मैं आखिरी बार पटना आया था, तब से लेकर अब तक, ये तो सही बात है कि छोटी मोटी हर तरह की ब्रांड्स की दुकानें आपको साफ नजर आने लगती हैं। जैसे आप विदेशों के बड़े शहरों में ग्लो साइंस देखते हैं चमचमाते हुए, वो बहुत ज्यादा आपको नजर आने लगते हैं। छोटे खाने के आउटलेट्स जो होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत डरते हैं अगर कानून व्यवस्था खराब हो, उसके आउटलेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मनोरंजन का जो ये पॉइंट है कि एक बार वो ऑर्गेनाइज क्राइम के पैसे के दबाव का डर खत्म हुआ है, तो शायद लोग अपने पैसे को बाहर निकालने, लेकिन इकोनॉमी भी कोई असर है। एक मॉल बना है यहाँ पे बगल में जी, मैं गया तो मैं जाके फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे आप घुसेंगे ना तो परफ्यूम की इतनी वैरायटी थी ना कि मैं तो दंग रह गया कि मैं पटना में हूँ या कहाँ। उसके बाद एस्केलेटर भी मिला मुझे, एक और दूसरा झटका लगा कि भाई साहब पटना में ही चल रहा हूँ। एस्केलेटर 3रे फ्लोर तक गया। आप जो भी ब्रांड कहिए आज यहाँ पे है और इसी रोड पे। हाँ, जो भी ब्रांड करिए। आइए ना। बाय द वे अभिज्ञान जो पटना का फर्स्ट मॉल है वो पीएनएम मॉल है। प्रकाश हैं जो उनके जो पार्टनर हैं, जो उनके बहुत ही पुराने पार्टनर हैं जो एडलैब चलाते थे उनकी, और वो काफी बड़ा मॉल है और काफी सक्सेसफुल रहा है। तो आप समझ सकते हैं प्रकाश झा कहाँ फिल्में बनाते थे और आजकल बिहार और झारखंड में मॉल बना रहे हैं। बिहार और झारखंड में मॉल बनाए। देखिए, यही सब एक संदेश होता है जो आम जनता के लिए। ये बीफ पॉलिटिक्स ये सब, भाई आराम से चलना, ये सीढ़ियां हैं हमारे उतरने के लिए। हमारे कैमरामैन जरा ध्यान रखे अपने पैर का। तो यही सब जो होता है ये समाज पर असली असर डालती हैं। तो भाषणबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, फेसबुक जो कर ले, लेकिन किसी राज्य की राजधानी साफ तौर पर एक इंडिकेटर होती है उस राज्य की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का। हाँ, तो ये गैलरी है और जैसे मैंने आपको दिखाया शुरुआत में, यहाँ पे बाकी मीडिया वालों के भी दफ्तर है। मनीष, यहाँ से हम लोग गाड़ी सामने खड़ी, कहाँ चलेंगे, किस दिशा में ले जा रहे हैं? आपको दिखाऊंगा कि आप बोल रहे थे कि पटना कितना बदला है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो धारणा जो जैसे मनोरंजन ने कहा ना, आज से अगर आप 4 साल पहले आए होंगे तो यहाँ पर एक समोसे की दुकान होती थी। अब यहाँ पे हंस पपी है। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डॉर्मेट्री होता था, जहाँ पे अब मेट्रो सू का दुकान है। हाँ। एनडीटीवी दफ्तर में 10 साल पहले हाँ। ये शीशा हमने लगवाया था। उस समय हम लोगों ने काफी विरोध किया था प्रणय रॉय का कि आप लगवाने के लिए लगवा लेंगे कि किसी दिन भी पत्थर मारेगा टूट जाएगा। लेकिन 10 साल से अभी तक 10 साल से शीशा नहीं टूटा है। टूटा नहीं। हाँ, तो देखिए तरक्की का भाई शीशा ना टूटे बिहार का, जैसे पिछले 10 सालों से नहीं टूटा है। आप देख सकते हैं होता है ना कि जैसे शिव सैनिक करते हैं। हाँ। वो सब भी नहीं है यहाँ पे कि भाई आपने किसी के खिलाफ खबर चला दी, वो यहाँ गेस्ट पैसा है, लाइव है तो आके कर दिया। हाँ। उस डर से हम लोग ने विरोध किया था, लेकिन माशाअल्लाह ये शीशा बहुत मजबूत है, टिका हुआ है। सोशली बाबा क्यों ये मतलब
एक तो आपने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम नीचे आया तो वो डर निकल गया, लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर जाने लगे। शाम को हर आदमी को जीवन में एक किस्म का एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, एक तो वो डर नीचे आया। सोशली क्या बदला? देखिए सोशली फ्यूडल सोसाइटी रही है, सोशली दो तीन चीज बदली और वो डर से ही जोड़ के देखिएगा। डर कब आया? लालू यादव के राज में आया, डर आया ना उस वक्त लालू यादव। लेकिन सोशली क्या इम्पैक्ट हुआ? लालू यादव ने भले आपको प्रगति नहीं दी, लेकिन उसने गरीब गुरुओं को बोलने की आजादी दी, और उसका जो अधूरा काम था वो नीतीश कुमार ने पूरा किया, जो डेवलपमेंट किया, लॉ एंड ऑर्डर सही किया। तो आप उस दोनों शासन को टोटलिटी में देखना पड़ेगा, तभी आप बिहार की राजनीति को समझ पाएंगे कि आज ये दोनों इकट्ठे क्यों हैं, और आज ये दोनों इकट्ठे हैं तो बाकी लोग नर्वस क्यों। मनीष, रात कौन सा वो साल रहा होगा जब आपको लगा होगा कि भाई रात को ट्रैवल करना कोई दिक्कत नहीं है पटना में, आप इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, किसी का फोन आया, किसी अफसर को आपको मिलने जाना है काम के सिलसिले में? मैं अभिज्ञान बताऊं, आप तो जानते हैं मेरी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में भी। जब मैं यहाँ से मुंबई गया था तो मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरी बेटी उस समय काफ़ी छोटी थी, तो मैं थोड़ा सा डरा था कि आखिर मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन आप कह सकते हैं कि कभी भी ऐसा नौबत नहीं आया कि उनका फ़ोन आया हो कि उनके साथ कोई घटना हो गई हो। और ये 2006 का 10 साल का ऐसा समय ये 2006 का समय था, और एक ऐसा भी समय था जब मुझे लगा था कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, मुझे लगा था कि शायद मुझे अपने फैमिली को पटना से बाहर रखना होगा। शायद आपने तो देखिए ये सब बड़ी बातें हैं। कोई भी सत्ता परिवर्तन अपनी जगह है, सत्ताएं आती जाती है, नेता आते जाते हैं, समाज परिवर्तन उससे कहीं बड़ा होता है। तो उसी चीज को हम मनोरंजन किस दिशा में चले? हम लोग सीधा चलेंगे। तो ये देखिए, हाँ गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर। ये सारे लोगों को हमने पूछा था तो इन्होंने हमें बताया था कि ये दुर्गा माता देखने जा रहा है। अच्छा, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा? हाँ तो चलिए पैदल चलते, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब लोग दुर्गा माता। हम अभी चलेंगे डाक बंगला चौराहा, हाँ। वहाँ पे दुर्गा जी बैठती है, हाँ। और उसके बाद हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो डाक बंगला चौराहा मनोरंजन हमको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे दुर्गा माता स्थापित है। उसके बाद हम दिखाएंगे। भाई साथ में आप देखिए, आप दिखाते रहिए कि नेताओं के बड़े बड़े पोस्टरों के बीच में ये पटना बाय नाइट में, ये देखिए विशाल मेगा मार्ट है, मार्ट बना हुआ है। इस तरह के छोटे छोटे एरिया के बहुत मॉल्स खुले हैं बाबा यहाँ पे। हाँ, बहुत मॉल आगे आपको दिखाएंगे। देखिए ये लिबर्टी का शोरूम है, मैं इसलिए यहाँ पर रुक कर दिखा रहा हूँ कि प्रमुखतः ये जूते जो है लिबर्टी के, ये हरियाणा के करनाल में बनते हैं। इस कंपनी के जो मालिक हैं उनको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये प्रमुखतः जूते जो है लिबर्टी के करनाल में। ये कितने साल से दुकान खुली है? मैं विज्ञान प्रकाश हूँ। हाँ, ये कितने साल से आपका शोरूम खुला है? ये हमारा तकरीबन आज हम तो लिए है 15 साल से ऊपर। अच्छा, 15 साल से ऊपर। लगभग तकरीबन ये 25 साल। 25 साल। तो 10 साल में ज़्यादा बदला है? हाँ, बहुत बहुत बदल गया, बहुत बदला। बहुत बदला। इसमें तो कोई पहले ये दुकानें यहाँ 8 बजे तक बंद हो जाती थी, और अभी 11 बजे तक ये फ्रेजर रोड पटना में खुली रहती। परिवर्तन हुआ, जूते ज़्यादा बिक रहे हैं मतलब? हाँ, जूते बिक रहे हैं, अच्छे दिन आ गए हम लोग। ठीक है, जूते ज़्यादा बिक रहे। तो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि यह मूलतः हरियाणा की कंपनी है, और इन जूतों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारे दोस्त ने बताया। कहाँ गए? चले गए मनोरंजन जी और मनीष जी हमारे साथी। हमारे दोस्त ने बताया कि वो करनाल में होती है। हाँ, अब ये देखिए, ये भी बड़ा, अरे भाई ये छोले भटूरे की दुकान यहाँ कब से है? ये सर है साल भर से। 1 साल भर से है? हाँ सर। तो दिल्ली का, पंजाब का खाना है भाई। ये तो पंजाब का है सर। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत लोकप्रिय है। हाँ? हाँ सर। लोग पसंद करते हैं छोले भटूरे। हाँ सर, खाने एक प्लेट कितने का है छोला भटूरा? 20 रुपया सर। 20 रुपए का एक प्लेट छोला भटूरा है। देखिए ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो नॉर्थ इंडिया जिसे कहते हैं, उत्तर भारत, उसका क्विजीन जो है वो छोले भटूरे के रूप में यहाँ पर बिक रहा है। देखिए अब उधर देखिए पनीर, और मैं जो छोटे छोटे बात कर रहा था आउटलेट्स की, कि खाने वगैरह के जो छोटे आउटलेट्स होते हैं, ये किसी भी शहर में वहाँ के सामान्य जनजीवन कैसा है, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उसका बड़ा संकेत देते हैं। तो ये देखिए, ये पनीर और स्नैक्स कॉर्नर है भाई, पटना बाय नाइट है। ये जो फ्रेजर रोड का एक्सटेंशन है, हम इस पर चलते चले जा रहे हैं, तो बड़ा भीड़ भाड़ है। मैंने कहा ना, दोनों तरह के त्योहार का मौसम है,
तो ये देखिए पटना सेंट्रल मॉल है। मनीष को याद होगा, मैं मुंबई सेंट्रल नाम का एक कार्यक्रम मुंबई में करता था। मनीष, छोले भटूरे का स्टॉल देखा 20 रुपए प्लेट का, तो एकदम खास उत्तर भारत का खाना है छोले भटूरे। दिल्ली में मनोरंजन और हम लोगों को ज़्यादा उपलब्ध होता है, ये पटना में कब से लोकप्रिय ये हुआ? आप पटना नहीं, अगर आप बिहार के किसी छोटे से भी शहर में जाएंगे तो आपको ना केवल छोले भटूरे मिलेंगे, लेकिन आपको छोले कुलचे भी मिल जाएंगे। हाँ। और दूसरी बात ये है, ये आप कह सकते हैं जो माइग्रेशन का थोड़ा इम्पैक्ट है। थोड़ा क्या लिट्टी चोखा को रिप्लेस कर रहा है? जैसे दिल्ली में आपको लिट्टी चोखा मिलता है उस और भूंजा आपको शाम में खाने को मिलता है बिहार का, हाँ। उसी तरीके से बिहार के लोगों ने भी वो पंजाबी खाना कहिए, आपको राजमा चावल के भी स्टॉल मिल जाएंगे पटना शहर में। हाँ, तो मतलब छोले भटूरे को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे। आप कह सकते हैं पहले छोले भटूरे पहले से भी खाया जाता था, लेकिन अब उसको जो आप कह सकते हैं कि एक जो निम्न स्तरीय वर्ग के लोग भी हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, वो भी खा रहे हैं। हाँ बाबा, और यहाँ पे आपको बता दूं मेन लैंड चाइना भी है यहाँ मेन लैंड तो मॉल में रुक तो अंदर जा सकते हैं? मुझे मालूम नहीं। ठीक, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाने की कोशिश करेंगे मॉल में। सब मॉल में घूमने आए थे क्या यार? नहीं डाक बंगला ना आए घूमने। डाक बंगला ना, डाक बंगला हम जाएंगे। दोस्तों मिल गया ना तो आए। अच्छा, ये मॉल कितना पुराना है? कुछ ये मॉल कितना पुराना है? बस 1 साल हो रहा है सर। अच्छा, 1 साल हो रहा है। यार, अंदर जाना, ऐसा कुछ गलत काम नहीं करने आए हैं भाई। आइए सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ यार, तो ये मॉल में किस तरह का माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ का। हाँ। और सारा मतलब कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, सारा ब्रांडेड कपड़ा यहाँ पे रहता है। हाँ। वगैरह बिकते हैं। देखिए मनोरंजन जी कहाँ चले गए? नमस्कार नमस्कार, कैसे? ठीक है। तो ये मॉल से कितनी शॉपिंग की है मनीष आपने? मैं यदा कदा आता रहता हूँ, हालांकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी आसपास में, जैसा मैंने आपको बताया, कई सारे मॉल हैं पटना शहर में। ऐसे आपको 2-3 मॉल और मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं। एक ज़माने में यहाँ पर एक छोटा सा डनलप का ऑफिस होता था और पुरानी एक बिल्डिंग थी। बाद के दिनों में यहाँ पर एक विधायक थे, उन्होंने इसको खरीदा, डेवलप किया। काफ़ी इस पे कंट्रोवर्सी भी नेता का हुआ। पैसा लगा है मॉल में? हाँ, उन्हीं का था और अभी वो फिलहाल जेल में भी है। अच्छा। लेकिन वो जो रियल एस्टेट का जो रियल प्रॉब्लम होता है ना, हर जगह रियल एस्टेट किसी न किसी कारण से विवाद में भी रहता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, वन ऑफ द बेस्ट मॉल। क्या उम्र है यार तुम्हारी? 18 प्लस। ओके, ही इज 18 प्लस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स। ठीक है, तो देखिए आपको अंग्रेजी में भी उत्तर मिल रहे हैं पटना में, तो 18 प्लस वाले। अच्छा देखिए मॉल को दिखाते रहे, चलते रहे जरा। हाँ, तो अब ये देखिए सब पटना बदला है। अब इसको बदलने का क्रेडिट सारी पार्टियां ले रही है। बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, नीतीश कुमार भी ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चमचमाती हुई नई ऑडी A3 जो है, ये भाई किसको गिफ्ट में मिल रही है? 4000 से ज्यादा परचेजिंग करने, हाँ, जो 4000 से ज्यादा परचेजिंग करती है उसको लॉकी ड्रॉ में ये निकलेगा ऑडी। अच्छा, 4000 रुपया से ज्यादा अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो, जो कि मेरी हैसियत नहीं है, आपकी है? अगर ऑडी मिले तो देन मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ऑडी मिले तो कर सकते हैं। हाँ, वो तो अगर- लकी ड्रॉ में निकलेगी ना भाई। हाँ, वो तो गारंटी नहीं है, देन फिर भी मैं किया हूँ। अच्छा, तो लकी ड्रॉ में तो देखिए ये सब अब आइजॉड, मैन मंत्रा, तो ये सब तनिष्क, देखिए वहाँ पे आज के युग की हीरोइन दीपिका जी नजर आ रही हैं। तो ये सब अब यहाँ, अच्छा 1 साल में फूड कोर्ट, इसके ऊपर में सर बिहार का सबसे बड़ा फूड कोर्ट खुला हुआ है। इसके ऊपर बिहार का जी, सबसे बड़ा फूड सबसे बड़ा कोर्ट, फूड कोर्ट है विद गेम जोन एंड या बॉलिंग एले। गेम जोन एंड बॉलिंग एले। तो ये बिहार का सबसे बड़ा फूड कोर्ट कैसे पता आपको? क्योंकि सर मैं जानता हूँ यहीं का रहने वाला हूँ, बाकी जितने फूड कोर्ट्स हैं उस सबको देखा हूँ सर मैं। अच्छा, बाकी जितने फूड कोर्ट ये हैं? 12,000 स्क्वायर फीट में है सर, बाकी सब 5-6 हजार में सिमट गए हैं। अच्छा, ठीक है। मैं मनोरंजन जी से पूछूंगा। अरे मनोरंजन जी, एक बात बताइए कि आप अपने परिवार के साथ गोवा और विदेश हॉलीडे पे जाते हैं? विदेश नहीं जाता। नहीं, लेकिन आप सच सच बताइए, आप कभी पटना आए हॉलीडे पे? हाँ, मैं पिछले साल आया था। और मैं अपनी पत्नी और बेटी को बोध गया लेके गया था और राजगीर, और उनको ये सब मॉल दिखाया था? उस वक्त ये मॉल तैयार नहीं था। उस वक्त ये तब मॉल तक विशाल ही तैयार था और वो तैयार हो रहा था। ये सब नया एडिशन है। अच्छा, ये सब नया एडिशन है। तो देखिए बड़ा दिलचस्प है भाई। कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई नेतागिरी से मतलब नहीं, लेकिन पटना की धारणा बदलने का। तो आप ये देखिए, हर जगह की तरह देश के हर हिस्से में जैसे लगे होते हैं त्योहार के मौसम में, सेलिब्रेट फेस्टिव विद सेंट्रल, तो ये लिखा हुआ है 4000 रुपए की आप अगर शॉपिंग करते हैं तो वो जो ऑडी कार वहां पर खड़ी हुई है ये आपको मिल सकती है। बाकी फिलहाल देर हो गई है तो मॉल बंद हो गया है। तो देखिए ये नया जमाना है।
बाहर चलते हैं ना, ये बाहर बिहार का मेनलैंड नया चाइना। जमाना है। ये देखिए अंडरग्राउंड पार्किंग, यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है। ये सब जगह देखने को मिलती है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, और मनोरंजन जी और मनीष जी के साथ नहीं मैं आपको ये चलने दिखा का। रहा हूं। जी आपको लगा होगा कि मैंने मजाक किया, सच में मेनलैंड चाइना है भाई साहब। देखिए, तो मैं अभी तक वैसे चाइना से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया है इस मुल्क में, लेकिन मेनलैंड चाइना जो है पटना में आ गया है। पटना में आ गया। तो चाइनीज और भोजन यहाँ पे के क्या बारे बोलते हैं में, मालूम? चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली। तो ठीक है, देखिए चाइनीज भोजन एक ऐसा है जिसका हर हिंदुस्तान के प्रदेश में अपना वर्जन है। तो एक वर्जन उसमें से मनोरंजन बता रहे हैं, वो चिकन चिल्ली है। मनीष जी, आपने चिकन चिल्ली खाया कभी? मैंने कई बार खाया है। मैं अच्छा। आप जानते हैं मैं नॉन आपका वेजिटेरियन और मैं लगता है भी आप खाते हाँ, पीते हाँ, करके। वो हाँ। मैं वो बीफ वाला वो नहीं हूँ। ठीक है, मनीष जी ने भी चिकन चिल्ली खाया है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बड़ा आनंद आ रहा है भाई, थोड़ा सा चुनाव से हट के भी मसला उठना चाहिए। पटना को के हलचल को, पटना की चहल पहल को इस मौसम में दिखाने का उन लोगों के लिए खास तौर पर जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हो और देख रहे हो कि भाई पटना में क्या क्या बदला है और कितना बदला है पिछले 10 सालों में। मैं वापस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।